इस बार के आईपीएल में हम सब ने देखा कि इस प्रकार से हार्दिक पांड्या को ना जबरदस्त ट्रोल किया गया। और पिछले साल का क्रिकेट वर्ल्ड कप तो आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ट्रेविस हेड जिन्होंने फाइनल जिताया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन देखो फाइनल जिताने के बाद उनकी वाइफ और 1 साल की जो बच्ची थी ना, उनको जबरदस्त ऑनलाइन गालियां दी गई, इवन रेप तक की धमकियां दी गई। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो 590 लोगों ने अपनी जान ले ली। ये जो फैन टॉक्सिसिटी के एग्जाम्पल्स है ना, आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे धर्म हो, या फिर चाहे सोशल मीडिया हो। फैन टॉक्सिसिटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कुकृतियां हैं, आप हर जगह देखोगे। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है ना, वो ये उठता है, कैसे कोई व्यक्ति किसी का इतना बड़ा फैन बन जाता है जिसके लिए वो अपना पूरा करियर तक दांव पे लगाने को तैयार हो जाता है। तो डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है कि आजकल ऐसा क्यों है कि हर कोई किसी का फैन बनने को तैयार है। देखो फैन बनना बुरा नहीं है, आप किसी की क्वालिटीज को एडमायर करते हो, वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बुरी चीज है टॉक्सिक फैन बनना। अटलांटिस प्रेस की 2021 की रिपोर्ट है जिसमें 2 रीजंस बताए जाते हैं फैंडम टॉक्सिसिटी के। पहला रीजन आइडेंटिटी क्राइसिस। देखो हम सब ना लाइफ में कभी ना कभी आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना जरूर करते हैं। हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, लाइफ में क्या करना है, कई बार हमें समझ में नहीं आता और बहुत बार अकेलापन फील होता है। इसी सिचुएशन में ना ऑर्गेनाइज्ड फैन क्लब का पार्ट बनना एक नई आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से लोग फैन क्लब का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि देखो वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं जहां पे उनको एक नई आइडेंटिटी तो मिलती ही है, एक बिलोंगिंगनेस तो मिलती ही है, लेकिन फैन क्लब ज्वाइन करने के बाद मिलते हैं बहुत सारे दोस्त भी। इसका दूसरा बड़ा रीजन है रिवार्डिंग एस्केपिज्म। देखो हम सबकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। किसी की शादी में प्रॉब्लम है, कई बार ऐसा है बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन देखो इन प्रॉब्लम्स भरी जिंदगी में ना, जब इंसान अपने फेवरेट एक्टर की मूवी देखता है या फिर गाना सुनता है, तो देखो उतनी देर के लिए इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है, प्रॉब्लम से भाग जाता है, एस्केप कर जाता है। इसी वजह से धीरे धीरे जिस हीरो को इंसान पसंद करता है ना, उसे जबरदस्त एडमायर करने लगता है, उसकी पूजा करने लगता है, उसको भगवान मानने लगता है और बाद में टॉक्सिक फैन बन जाता है। यहां तक तो देखो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब ये फैंडम फैनेटिसिज्म यानी पागलपन में तब्दील हो जाता है। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है, कभी कभी वो स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। होता क्या है, जब देखो ग्रुप ऑफ फैंस में से कुछ फैंस अपनी आइडल का ध्यान पाने के लिए न जाने बहुत कुछ कर देते हैं। जैसे देखो उनको दिन रात ट्रैक करना, उनकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करना, और देखो कई बार तो ना इस चक्कर में वो अपने आइडल को क्षतिग्रस्त यानी हर्ट करने की भी कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका ध्यान पाया जा सके, उनकी अटेंशन हासिल की जा सके। लेकिन आप सोच के देखिए क्या असर होता है उन सेलिब्रिटीज की मेंटल हेल्थ पर जब उन्हें कोई इस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। इतनी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। और कई बार तो ना जो फैंस हैं वो अपने आइडल का ध्यान पाने के लिए इवन राइट्स और हीनियस क्राइम्स पर भी उतर जाते हैं। जैसे देखो हमने देखा 2020 में ट्रंप जब इलेक्शन हार गए थे। A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. तो उनके जो समर्थक थे वो किस प्रकार से यूएस में कैपिटल हिल में घुस गए और वहां पे उन्होंने उत्पात मचाया। I support Trump. Freedom is paid for with blood, and tyranny always masquerades itself as safety and security, and that's what we're fighting against right now. साइकोलॉजी के प्रोफेसर जियाओडोंग का कहना है फैंस के इन बॉर्डरलाइन बिहेवियर्स की ना 3 डिग्री होती हैं। नंबर 1 एंटरटेनमेंट सोशल। इसे सेलिब्रिटी वर्शिप की लोएस्ट लेवल माना जाता है, जिसमें एक फैन का अपने हीरो से सिर्फ एंटरटेनमेंट तक का नाता होता है। लेकिन इसके बाद नंबर 2 ये है इंटेंस पर्सनल। इस स्टेज पर आकर वो फैन अपने हीरो के साथ एक पर्सनल कनेक्शन फील करने लगता है। और सबसे लास्ट में आता है बॉर्डरलाइन पैथोलॉजिकल। ये देखो सेलिब्रिटी वर्शिप की ना सबसे एक्सट्रीम लेवल है और ये सबसे खतरनाक लेवल है। यहां तक पहुंचते पहुंचते वो फैनशिप का या अपने आइडल का पूरी तरह से एडिक्टेड हो चुका होता है, इसलिए वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। जैसे देखो अपने ब्लड से अपने हीरो को लेटर लिखना, अपना अंगूठा काटकर अपने आइडल का तिलक करना, या फिर इवन अपने आइडल के प्रति वायलेंस कर देना। इसे एक तरीके का ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। देखो ये सब हरकतें जो है ना, उस पर्सन पे यानी फैन पे, उसकी फैमिली पर
बाकी लोगों पर और समाज पर तो नेगेटिव इंपैक्ट डालते ही हैं। इवन देखो सेलिब्रिटीज पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन देखो सबसे बड़ी दुख की बात जानते हो क्या है? सबसे बड़ी दुख की बात यह है जब फैंस इस प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना, तो कई बार इवन जो सेलिब्रिटीज है ना, वो भी इन हरकतों को वैलिडेशन प्रोवाइड करते हैं, इनडायरेक्टली इन हरकतों को सपोर्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे देखो जब किसी फैन ने उल्टी सीधी हरकत की या फिर उल्टा सीधा कुछ लिखा, तो कई बार सेलिब्रिटीज ना उनको जवाब दे देते हैं, ट्विटर पे रिप्लाई कर देते हैं। तो बाकी लोगों को लगता है कि यार ये उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद अगर रिप्लाई मिलता है हीरो का, सेलिब्रिटी का, तो हम क्यों ना करें, समझे? लेकिन ये गलत है। सेलिब्रिटीज को बल्कि अपने फैंस को समझाना चाहिए कि भैया आप ऐसा मत कीजिए। आज के सोशल मीडिया के एज में ना ये जो समस्या है ना टॉक्सिक फैंडम की, ये इंक्रीज होती जा रही है और भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट एक्सेस मिलेगी ना, तो ये टॉक्सिक फैन कल्चर बढ़ेगा। लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज में बल्कि ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इसे रोकना होगा, और कौन रोक सकता है? वही सेलिब्रिटीज, वही इन्फ्लुएंसर जिनके ये फैन होते हैं। इन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि वो देखो अपने टॉक्सिक फैंस को वैलिडेशन ना दें, क्योंकि उनसे बहुत खतरा है समाज को भी। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि वो देखो अपने फैंस को बल्कि मोटिवेट करें कि भैया आप समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करो। वो काम कुछ भी हो सकता है, एक छोटे से छोटा पेड़ लगाना, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना। इन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को ना अपने फैन को समझाना चाहिए कि भाई दूसरे सेलिब्रिटीज के फैंस के साथ मत लड़ो, उन्हें गाली मत दो और वायलेंस मत फैलाओ। ये किसका काम है? ये उन्हीं सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का काम है। बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई है, लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या आर्ग्यूमेंट को क्रिकेट फील्ड तक ही सीमित रखा है। दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और वो क्रिकेट फील्ड तक ही रहना चाहिए। और देखो लास्ट में ना फैंस को एक चीज ये बोलना चाहूंगा, देखो आपका सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक का है। या फिर देखो आप कई सारी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर से मोटिवेशन हासिल करते हो, वो आपको इंस्पायर करते हैं, अच्छी चीज है। आप उनको एडमायर करते हो, अच्छी चीज है। लेकिन देखो इसके लिए ना आप रियल लाइफ में अपने रिश्तों को दांव पे मत लगाइए। आप उनको दांव पे मत लगाइए जिसके साथ आपको पूरा जीवन बिताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। कई बार ऐसा भी होता है, इस टॉक्सिक फैन कल्चर के चलते बहुत सारी शादियां टूट जाती हैं, घर में लड़ाइयां हो जाती हैं।